चलें, अब टाइम हुआ है SAQs का। रेडी हैं? हाँ, इश्तियाक ने कल भेजे होंगे आपको, ये रात का टाइम था। SAQs को देयर 4 SAQs जो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक, मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ और आप लोग भी अपना निकाल लीजिएगा तो हल करते हैं। एक और आपके लिए मैंने वीडियो पहले से एक रिकॉर्ड करके रखी थी लाइट बोर्ड पे, वो फिर आप देख लीजिएगा, मैं नेट पे हम दे देते हैं। और उसमें है कि एक जनरली कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं ना, विच इज़ अ ब्रॉडर इन ब्रॉडर एस्पेक्ट्स। अभी जो हम करें वो स्पेसिफिक ENT करेंगे, ठीक, और कल फिर हम मस्कुलोस्केलेटल भी करेंगे। ठीक, तो ये करके आते हैं। ठीक, आप लोग निकाल लीजिएगा जो पेपर इश्तियाक ने भी भेजा होगा, वो है SAQ पोस्ट सेशन असाइनमेंट ENT, और 2019 इस पर लिखा हुआ है, लेकिन वो 20 और 19 की एक ही MCQs हैं। अच्छा, ठीक है, देख लीजिएगा, वो हो सकता है ये हो इस तरह। चलो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ पहला क्वेश्चन। आप स्क्रीन पे भी आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, हम कोशिश करेंगे साथ साथ स्क्रीन पे भी दे सकें इसको, तो स्क्रीन पे भी आ जाए ताकि पढ़ने में आसानी हो। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ 25 years old gentleman presents with on and off history of runny nose and cough for 3 to 4 years. There is no associated fever or breathlessness. ठीक है, 2 लाइनों का स्टेम है, चीज़ें 4 सवालात पूछे गए। ये जिस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो कि इसमें थोड़ी बहुत कम इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ज़्यादा पूछा जाता है, इसमें आपकी अप्रोच चेक हो रही होती है। सही कि देखना चाहते हैं आपको ये सवालात कितने आते हैं करना, एग्जामिनेशन कितना आता है। इसके मुकाबले में कुछ और क्वेश्चन भी होते हैं जो कि बहुत उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक, और वो स्पेसिफिक चीज़ पूछना चाहते हैं उसमें आपसे। ठीक है ना, तो 2 तरह के क्वेश्चन होंगे, एक में बहुत कम इन्फॉर्मेशन होगी, मे बी 1 लाइन और 2 लाइन्स, उसमें आपकी अप्रोच चेक हो रही होती है, और जो दूसरा है ना जो क्वेश्चंस हैं उसमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन डेप्थ चेक कर रहे होते हैं। तो आपने ख्याल रखना है कि पूछना क्या चाह रहे हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आप वो पढ़ें, 25 years old gentleman presents with off and on history of runny nose and cough for 3 to 4 years। 3 से 4 साल लंबा अरसा है, ये क्रॉनिक में आएगा। ठीक, और रनी नोज एंड कॉफ, ठीक, यूजली पोस्ट नेजल ड्रिप से होती है इनको। एक सिग्निफिकेंट नेगेटिव भी दिया हुआ है, अगर इसको पढ़े, देयर इज नो एसोसिएटेड फीवर और ब्रेथलेसनेस। ये जो बताते हैं ना कि नहीं है, दिस कॉल्ड सिग्निफिकेंट नेगेटिव। ये बड़े अहम होते हैं, इसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा, अरे यार है नहीं तो खैर है, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा, क्वेश्चन अगर आप ना पढ़ें, सिनारियो से क्या समझ में आ रहा है? कोई एनी अंदाज़ा, गेस किस चीज़ का क्वेश्चन है? हाँ, बहुत करीब है, बहुत करीब, बल्कि वहाँ सही कह रहे हैं। ये एलर्जिक राइनाइटिस लगता है। अगर हमें शर्त लगानी हो तो हम एलर्जिक राइनाइटिस पे शर्त लगाएंगे। ठीक, और भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन लेट्स एज्यूम कि ये एलर्जिक राइनाइटिस है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। राइट 4 points ऑन हिस्ट्री रेलेवेंट टू दिस प्रॉब्लम। अप्रोच चेक हो रही है। सो वी एज्यूम कि ये आदमी है 3-4 साल से इसको नाक बह रही है और खांसी हो रही है, तो वी एज्यूम कि एलर्जिक राइनाइटिस है। तो क्या क्या सवाल पूछेंगे? सवाल जो पूछेंगे ना रेलेवेंट टू दिस केस, वो सोचिए, अगर ये एलर्जी है ना तो किसी चीज़ से तो एलर्जी होगी। तो ये पूछिए कि किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं, लाइक डस्ट, ठीक है, एनिमल्स, बर्ड्स और ये फ्लावर्स, ये चीज़ें ज़रूर पूछिएगा। ठीक, तो किसी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर तो कोई नहीं इसका। नंबर 2, एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल थिंग्स या ऑक्यूपेशनल थिंग्स। जॉब क्या है, कारखाने में, किस कारखाने में काम करते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर इसको लिखना हो ना, तो लिखना भी होता है, एक गलती नहीं करनी प्लीज़, और लंबे लंबे अखबार नहीं लिखने आपने। ओ पढ़ना, एग्जामिनर भी तंग आ जाता है, आप भी तंग आ जाते लिख लिख के। भाई ये FSC के पर्चे नहीं जिसमें नंबर मिलते थे नाप नाप के, ये MCPS है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है। सो जब आप लिखेंगे ना, जब सवाल हल करेंगे, तो हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात ये, इससे भी पहले, उससे भी अहम, जब आप पेपर में जाएंगे, बैठेंगे SAQs में, आपको 10 शीटें मिलेंगी। 10 सवाल, 10 शीटें, बंडल्स होंगे। सही, एक्स्ट्रा शीटें आजकल नहीं मिलती।
उसी के अंदर ही रहना पड़ता है। ठीक, शीट के जो पहला पेज होता है उस पर आप अपना नाम, रोल नंबर, MCPS, फैमिली मेडिसिन, ये सारा लिखते हैं। इन्विजिलेटर आके उस पर साइन भी कर देता है। ठीक है, उससे आपकी शिनाख्त, उस पर क्वेश्चन नंबर भी लिखा होता है। ठीक, यानी हर क्वेश्चन के बाहर ही लिखा होगा कि अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4, आप उस पर सब लिख दीजिएगा। फिर जब स्टार्ट करते हैं तो ठीक ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, जब पेज पलटेंगे तो एक ही साइड पर लिखना होता है क्वेश्चन 1। क्वेश्चन रिपीट करने की लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसे पर्चे भी देखे हैं उसमें क्वेश्चन दोबारा लिखा होता है। भाई दोबारा क्यों लिखा है? क्वेश्चन लिखने के नंबर नहीं होते, आंसर लिखने के होते हैं। सही, तो आप जब लिखेंगे ना तो लाइक फॉर एग्जांपल ये था क्वेश्चन 1, ठीक है, उसका ए है, बस ये भी रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि अब क्या लिखना है इसमें, समझ रहे हैं? ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब रेलेवेंट पॉइंट जो है ना आपने लिखने हैं फ्रेजेस, लंबे लंबे जुमले नहीं लिखने हैं। मिसाल के तौर पे ख़वातीन अक्सर लिखती हैं इस तरह की, आई वुड लाइक टू आस्क अबाउट एनी हिस्ट्री ऑफ एलर्जी या एक्सपोजर टू डस्ट। ये नहीं लिखना, सीधा सी लिखें आस्क अबाउट एलर्जीज फॉर एग्जाम्पल डस्ट। इतनी राइटिंग तो भी चलेगी। डस्ट, बर्ड्स, एनिमल्स, फ्लावर्स, ठीक है, एक्सेट्रा। ऑक्यूपेशन, एक्सपोजर to gases, particles, ठीक। 2 सवाल हो गए ना, ये एक था, 2 हुआ, हमने 4 सवाल पूछने हैं। और इसमें क्या रिलेवेंट पूछना है? ब्लॉकेज ऑफ नोज, जिसमें जब म्यूकोजल थिकनिंग होती है तो म्यूकोजल थिकनिंग के बाद पॉलिप्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक, तो ब्लॉकेज भी ज़रूर पूछिए। और फिर जो है, जो रनी नोज है उसके डिस्चार्ज, इज इट वाटरी, इज थिक, ग्रीनिश, ये भी ठीक है। डिटेल्स ऑफ डिस्चार्ज भी पूछिए, या सीक्रेशंस। ये इम्पोर्टेंट है। तीसरा, एक और क्वेश्चन ज़्यादा के बच्चों को फर्क नहीं पड़ता, स्मोकिंग। ENT और ENT चेस्ट और हार्ट टोटका, इसमें स्मोकिंग लाजमी पूछना होता है। चलिए, फिर ये हो गया, मैं 4-5 क्वेश्चंस हो गए। की में लिखे होते हैं 6 या 7, उसमें से हमने 4 भी लिख दिए तो नंबर मिल जाते हैं हमें। क्लियर है यहाँ पे? सो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? जो बी पार्ट है, बी का आंसर मोस्ट लाइकली इट इज एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक, बस इतना लिखना है, ये नहीं लिखना आई थिंक द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज एलर्जिक राइनाइटिस, ये नहीं करना। जितना पूछा है उतना बताएं। दिस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सी, कोशिश करें अलग अलग पेज पे ये हों। सी क्या है? राइट द नॉन फार्माकोलॉजिकल एडवाइस यू वुड गिव टू दिस पेशेंट। जो वीडियो जो है ना, हाउ टू अटेम्प्ट SAQs, उसमें देखिएगा इसके डिफरेंट डिटेल में है। यहाँ चूँकि सिर्फ ENT का है ना, तो सिर्फ इस पे फोकस रखते हैं। सही, क्या हुआ समझ नहीं आ रही? नहीं चलिए, 2-4 क्वेश्चन और करते हैं ना, समझ में आ जाएगा। नॉन फार्माकोलॉजिकल एडवाइस, नॉन फार्मा में एक दिखाना है। सबसे पहले आपने मैंने बताना है एजुकेट पेशेंट अबाउट, ठीक है, एलर्जिक राइनाइटिस, क्या क्या खासियतें होती हैं। ठीक है, एलर्जी है तो इसलिए प्रिवेंट
exposure, for example dust, animals, birds, flowers, ठीक है। बेडशीट्स भी ना लेक्चर में देखिएगा, जो बिस्तर पलंग पे खूबसूरत खूबसूरत ख़वातीन, सुघड़ किस्म की ख़वातीन बिस्तर पे ना जो बेड होता है उस पर बेडशीट्स बिछाती हैं, खूबसूरत होती है, वो रोज़ रोज़ चेंज नहीं होती, धूल मिट्टी उस पर बैठ जाती है, डस्ट। जब रात को कोई सोता है ना तो वो डस्ट सांस में भी आती, नाक बंद हो जाती। इस तरह पिलो कवर्स भी होते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो बिस्तर सोने का है ना वो डेकोरेशन वाला ना हो, ताकि उसमें मिट्टी ना हो। चौथा, इफ स्मोकर एडवाइज टू क्विट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई। फिर आ जाते हैं व्हाट आर द फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑप्शंस। लेक्चर में बड़ी तफसील से डिस्कस हुआ है एलर्जिक राइनाइटिस, और वीडियोस भी आपको मिल जाएगी, उसके आर्टिकल्स भी हैं। दिस 4 साल 5 साल की हिस्ट्री पे कि जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, टॉपिकल स्टीरॉइड्स या स्टीरॉइड स्प्रेज आर द फर्स्ट चॉइस अकम्पनीड विद एंटी हिस्टामिन्स। जब आप लिखेंगे ना ये डी पार्ट, ठीक है, आप कोई भी एंटी हिस्टामिन अच्छी डोज में लिख दें। फॉर एग्जांपल क्या लिखना चाहते हैं जो आप लोग पसंद हो, चले लेट्स से सिट्राजीन 10 mg once a day for 1 month कर देते हैं। आप कंफर्टेबल नहीं है 1 month पे, फाइन, नो प्रॉब्लम, आप इसको 2 weeks कर दें, फॉर 2 weeks। अहम बात यह है कि आपने रिजिक्स नहीं लिखना, ज़र्टेक नहीं लिखना, आपने लिखना है सिट्राजीन। ये लिखा, बेक्लोमीथासोन, यस, 2 लिखना चाहते हैं, फ्लूटिकासोन, नेजल स्प्रे, ठीक है, ट्वाइस अ डे इन ईच नॉस्ट्रिल फॉर 1 to 3 months। यूजली 1 month पे बुला के फॉलोअप भी कर लेंगे, ठीक। हमें यही 2 काफ़ी होती है, मोंटेलुकास्ट और जो दूसरी जो मास सेल स्टेबलाइजर्स हैं, यूजली वो सेकंड लाइन पे चली जाती हैं। तो स्टीरॉइड्स फर्स्ट कंबाइंड विद एंटी हिस्टामीन्स, ये काफ़ी होती हैं हमारे लिए। बच्चों में भी इवन दे सकते हैं ये। और एक और चीज़ अपनी जाइनोसिन जो है ना, ज़ाइलोमेटाजोलिन, ये हम नहीं देते, ये एलर्जी की ड्रग्स नहीं है, दे वेजो कंस्ट्रक्टर्स। और 5 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल किया या हफ्ते से ज़्यादा तो उसकी एडिक्शन हो जाती है, राइनाइटस मेडिकामेंटोसा। अभी तो MCQ में डिस्कस किया था, ठीक। तो इन दिस वे यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस। इसमें तकरीबन आपको सारी चीज़ें पूरी हो जाती है। मार्क्स 10 भी मिल सकते हैं, 9 भी मिल सकते हैं, 8 भी मिल सकते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स उठा सकते हैं उठा लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका कोई क्वेश्चन अच्छा ना हो। हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता, कोई अच्छा ना हो तो ये मार्क्स जो है ना कैरी ओवर होते हैं टू अदर क्वेश्चंस, वहाँ आपको बचा लेते हैं, ठीक। जो अच्छा क्वेश्चन लगे पूरी तवज्जो से करें, एक एक नंबर के पीछे जाइए, सही। तो अगर आपने देख लिया है, आप इसको गौर से देख ले, फिर मैं आपसे मिटा लेता हूँ। खैर ये तो फिर ये जो वीडियो आपको दोबारा भी मिल जाएगी ना, ये जो है, तो आप इसको दोबारा भी फिर देख सकते हैं। अब तक 2 हफ्ते तक ये आपके लिए अवेलेबल रहेगी, जब तक कि दूसरा सेशन नहीं हो जाता। देख लें इसको, ज़रा दोबारा देख लें। चलें आगे, मिटाऊं कि ना मिटाऊं। जब हम छोटे थे ना, वो छोटे पता नहीं, काफ़ी पुरानी बात है, एक बंदा टीवी में, सुबह की टीवी में आता था ना, अब मैं बोलूं कि ना बोलूं, अब मैं बोलूं कि ना बोलूं। तो उसी तरीके से अब मैं मिटाऊं कि ना मिटाऊं। एक तो कराची वाले भी ना नोट्स लिखने के पीछे हैं, जल्दी लिखें, जल्दी लिखें। अरे मेरे हैदराबाद वाले भाई, अरे उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई है, आएंगे तो फिर इंशाल्लाह कोई पार्टी करेंगे। जब हैदराबाद जाऊंगा ना फर्स्ट,
उनसे एक दफ़ा भी हम नहीं मिले हैं। उनके साथ फिर मैं आम का सीज़न भी ख़त्म हो जाएगा। हैदराबाद में बड़े अच्छे सिंदड़ी आम होते हैं, कमाल के होते हैं, वो कहीं और नहीं मिलते उस तरह के। चलो बस मैं मिटा रहा हूँ। भाई पूरी तरह से नहीं मिटता यहाँ। हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। अपना क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, 25-year-old man presents with dizziness since 3 days. He describes it as a spinning of the room. It occurs when he suddenly turns his head or on turning to the side in the bed. Each episode lasts for a minute. कौन सा केस? इजी हलवा केस है। लेब्रिंथाइटिस नहीं है भाई। लेब्रिंथाइटिस क्यों नहीं है बताएं? लेब्रिंथ लेक्चर में देखिए, एमसीक्यूज में भी अभी तो डिस्कस किया। जो लेब्रिंथ होती है ना, उसके अंदर हियरिंग लॉस होती है। क्या हियरिंग लॉस है? ये तो एक ख़ास पोजीशन में करते हैं। बड़ी आसान सिचुएशन है, बड़ा बिनाइन सा नाम है इसका। यस गुड, अब समझ जाए। बिनाइन पोजिशनल वर्टाइगो है, पोजिशनल वर्टाइगो आ रही है। ठीक, डिफरेंशियल में लेब्रिंथाइटिस ज़रूर होगा, वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस होगा, ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स हो सकती हैं। दूसरी जो हमें देखना है कि ब्रेन स्टेम या सेरिबेलम के इश्यूज़ तो नहीं है। ठीक, वहाँ से भी चीज़ें होती हैं। तो ये सिचुएशन है। लेकिन मोस्ट लाइकली दिस इज़ अ यंग मैन विद एक्यूट हिस्ट्री, 3 डेज की हैं और वो भी ख़ास पोजीशन में होती है, तो मोस्ट लाइकली इट इज़ बिनाइन पोजीशन वर्टाइगो। सो लेट्स गो टू क्वेश्चंस। इसी तरह से अगर चले, जब आप लिखेंगे तो क्वेश्चन 2 बाहर लिखेंगे। फिर पूछा गया है लिस्ट 3 क्वेश्चंस यू वुड आस्क। ओके फाइन, ए पार्ट में 3 क्वेश्चंस पूछने हैं। 1 और पूछें क्या पूछना है, अभी तो किया था सही। जिसके डिफरेंशियल के क्वेश्चंस पूछिए। ये जो स्पिनिंग ऑफ द हेड है, इसकी डिटेल्स ले ज़रूर लें, डिटेल्स। ठीक, लाइक इसमें तो है क्या, इसके साथ वॉमिटिंग है, नोज़िया है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट थे। कुछ अगर ये सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम का हो तो यू शुड आस्क अबाउट सम सेंसरी न्यूरल डेफिसिट्स, या हेडेक के सिम्टम्स होंगे, ट्यूमर है तो हेडेक, नोज़िया, वॉमिटिंग। ठीक, तो सीएनएस सिम्टम्स ज़रूर पूछिए। ठीक है, जैसे हेडेक, जस्ट टू रूल आउट हेडेक है, विजुअल प्रॉब्लम्स, सेंसरी मोटर डेफिसिट। ठीक, कोई ड्रग तो नहीं ली, हेड इंजरी, ठीक है। तीसरा जो वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस और लेब्रिंथाइटिस है, ये वायरल अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात होते हैं। सो आंसर व्हाट, प्रीसीडिंग URTI अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, तो काफ़ी रेलिवेंट क्वेश्चन है, हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इसकी वजह क्या है। ठीक, लिस्ट द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस एंड 1 डिफरेंशियल डायग्नोसिस। बी डिफरेंशियल क्या है, हम लिख रहे हैं बिनाइन पोजिशनल वर्टाइगो, और DD हम लिख रहे हैं, DD बताइए, अभी तो किया था। हाँ सही, ग्रेट। इसी तरह से रखिए रियल लाइफ में भी, और जब ऑस्की में बैठेंगे ना, उस तरह अगर ऑस्की में डिजीनेस का पेशेंट हो उसी तरह से ही मैनेज करें। डिफरेंशियल में लेट्स राइट लेब्रिंथाइटिस, वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस। ठीक, ये तो आगे। सी
सी लिखा, व्हाट वन स्पेसिफिक क्लिनिकल टेस्ट वुड यू डू टू कंफर्म द डायग्नोसिस? क्या है? हाँ नहीं वो बाकी तो करेंगे, पोस्टल हाइपोटेंशन वो सब चलती है, स्पेसिफिक पूछा है, एक पूछा है, ठीक है। जिसको पता है वो दे दे लिख देगा, जिसको नहीं पता वो अंदाजे लगाएगा जैसे अभी लगा रहे हैं, ठीक। तो इस हाँ नहीं सही, हाल पाइक, उन्होंने कहा हाल पाइक है ना, ठीक है। देखिए अब इसका नाम है हाल पाइक, डिक हाल पाइक मैन्यूवर होता है, ठीक है, डिक हाल पाइक्स मैन्यूवर। अब मैन्यूवर की स्पेलिंग, इस हालपाइक मैन्यूवर की वीडियोस आपके बैंक आपको दी गई हैं, जो डीवीडी है ना उसके अंदर हालपाइक मैन्यूवर कैसे किया जाता है, 2 वीडियोस हैं उसकी। और इसके साथ मिलता जुलता एक प्रोसीजर है, वो हालपाइक मैन्यूवर नहीं है, एप्लीज मैन्यूवर है, वो हालपाइक की तरह ही होता है, उसमें रीपोजिशनिंग करते हैं, उसकी भी वीडियो है, ज़रूर देखिएगा उसको, ईजी टेस्ट है, जल्दी हो जाता है। अच्छा तीसरा क्वेश्चन है, डी इज लिस्ट 3 स्टेप्स इन मैनेजमेंट। आ जाए डी, ये ज़रा बड़ा है, स्टेप्स इन मैनेजमेंट। अब ये स्टेप्स कहलाते हैं, ये स्टेप्स नहीं कि एक स्टेप दूसरा, सीढ़ी की तरह नहीं है। आमतौर पे मुराद होती है 3 एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या चीज़ें मैनेज करोगे, हमें तो एक चीज़ का पता है, फार्मा नॉन फार्मा, उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, वो लिखेंगे तो नंबर कहीं नहीं जाते। ये हमारा जाल है जो हम MCPS के क्वेश्चंस पे डालते हैं। मैनेजमेंट, ठीक। नॉन फार्मा कोलोजिकल मैनेजमेंट, हाँ, एजुकेशन, पेशेंट एजुकेशन, एजुकेट अबाउट द प्रॉब्लम, क्या बतानी है, सेल्फ लिमिटिंग, ठीक है। पोस्टरल एडवाइस है, वो क्या होती है, यानी शुरू में जब ये चक्कर बड़े आते हैं ना तो इंसान गिर सकता है, तो एहतियात करनी चाहिए, उठते बैठते सर मोड़ते हुए। 2 हफ्ते के बाद देन जिस रुख में चक्कर आ रहे हैं ना, जिस डायरेक्शन में, वहीं पे करना होता है ताकि यूज टू हो जाए। शुरू में हम बचाते हैं, बाद में यूज टू करवाते हैं। अब लेटेस्ट ट्रेंड इज, बहुत से डॉक्टर्स तो कहते हैं यार शुरू से ही जब यूज टू कराना ही है तो शुरू से करा दो, ये भी होता है। लेकिन शुरू में 2 दिन ज़रा नोजिया वॉमिटिंग सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं ना, अच्छा नहीं लगता कि हम उनको बार बार करवा रहे हैं। बट एनी वे बोथ आर फाइन, एज ए GP विल गो स्लो। हम इनको 2 हफ्ते तक बोलेंगे रेस्ट कीजिए, जिस डायरेक्शन में चक्कर हैं वहाँ पे मत देखिए, 2 हफ्ते बाद बोलेंगे उसी डायरेक्शन में देखिए, ठीक। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्टर एडवाइस है, उठते बैठते एहतियात करनी है इन्होंने। फिर आ जाए फार्माकोलॉजिकल, यूजली नो लैब्स आर रिक्वायर्ड, लैब्स की ज़रूरत नहीं है। अच्छा अब इनको क्या देना है, ठीक। लेक्चर में हमने डिस्कस किया है जिसमें वी नीड्स लेब्रेंथाइन सेडेटिव्स, 3 ड्रग्स आर अवेलेबल फॉर अस, ऑल 3 आर गुड ड्रग्स, सब काम करती हैं। स्टेमेटिल विच इज़, अरे मैं नहीं भूला, मुझे याद है, प्रोक्लोरपेराजीन, सही याद कर लें आप लोग भी। और दूसरी है सर्क, सब सर्क का नाम लेते हैं, उस है क्या ये तो बताएं। सर्क इज बीटा हिस्टीन। थर्ड ऑप्शन क्या है आपके पास, स्टूजरॉन, स्टूजरॉन में क्या है, सिनेराजीन। ये 3 इनकी ड्रग्स हैं, सब अच्छी हैं। कॉस्ट इफेक्टिव इज स्टेमेटिल विच इज प्रोक्लोरपेराजीन, वो आप दे सकते हैं। लेट्स राइट 1 टैबलेट प्रोक्लोरपेराजीन, ठीक, 5 mg की होती है। सो वी कैन स्टार्ट विथ ट्वाइस अ डे, सही, यूजली फॉर 2 weeks, then as needed। अच्छा जब फर्स्ट करें, आपने उसको कह दिया B9 पोजिशनल वर्टाइगो है, आप जाइए स्टेमेटिल खाएं, ये वो करें, पता चला उनको तो कुछ और चीज़ निकला बाद में, सेरिबेलम में कोई प्रॉब्लम थी, कोई ट्यूमर निकल आया, कोई एयर में कोई इशू था, ठीक। तो इसमें हमने हमेशा ये काम करना है, इसको कहते हैं सेफ्टी नेटिंग। सेफ्टी नेटिंग में आप बताएंगे एजुकेट अबाउट डेंजर साइंस,
डेंजर साइंस इस सेंस में क्या है, वो जो CNS वाले सिम्टम्स थे ना, अगर आप देखिए दीज आर डेंजर साइंस, सेंसरी न्यूरल डेफिसिट, हेडेक, नोजिया एंड वॉमिटिंग, ठीक, क्रेनियल नर्व पाल्सीज, तो ये जब होते हैं तो हम कहते हैं एजुकेट अबाउट डेंजर साइंस। नजर आ रहा है ना साफ? हाँ चलो, ये इम्पोर्टेंट। फॉलो अप प्लान इसका क्या होगा, यूजली हम इसको बोलेंगे 2 वीक्स का रखेंगे। फॉलो अप 2 वीक्स, चेक क्या करेंगे फॉलो अप में, सिम्टम्स, ठीक है, और दूसरा जो है पोस्टल एडवाइस हम दोबारा करेंगे कि आपने अब कैसे करना है, ठीक ठीक। और एक अहम चीज़ है जो कि है रेफरल। इसमें रेफरल बनता है, यहाँ ऊपर लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ रेफरल। रेफरल, हाँ, रेफरल बनता है कि नहीं बनता? देखिए, अगर आपको वो आता है, क्या कहते हैं, जो मैंने नाम लिया एप्लीज मनोवर, तो यू कैन डू एप्लीज मनोवर। और अगर एप्लीज मनोवर नहीं आता ना, तो यू कैन रेफर दिस पेशेंट टू ENT फॉर एप्लीज मनोवर, ठीक है। तो इफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन दिस वे, ज़्यादा नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर हो गए, लेकिन अच्छे खासे नंबर आपको मिल जाते हैं इसमें, ठीक। लिखना भी इसी तरह से, कितना टाइम लगा, कितना पेज लगा, नहीं लगता, सही। कहानियाँ नहीं डालनी प्लीज़, खुदा के लिए, चेक कर करके हमारे हाथ ख़राब हो जाते हैं, थक जाते हैं हम, खुद रहम करें हम पे, दुआ ही देते हैं कि अब कम लिखें, सही। लिख लिया, अब दोबारा मुझे भी इंतज़ार करना पड़ेगा। चलो देखें, फिर कराची वाली ख़वातीन जो है फिर नोट्स लिख रही हैं। अब शहर वालों ने भी शुरू कर दिया, गुड, लिखें लिखें, देखें, मैं भी साथ खड़ा हो ही जाता हूँ पोज बना के, आप मुझे भी देखें। हाँ सही है, हो गया, मिटा दूँ मैं उस तरफ से जो पहले लिखा था, पहले मिटाने की कोशिश करता हूँ इसमें। टाइम कितना होगा, पहले भी MCQs मेरे लंबे हो गए। हाँ, मैं इससे पूछता हूँ आप लोगों से कि टाइम कितना हुआ है, टाइम कितना हुआ है, टाइम क्या है? ये टाइम पूरा हो जाए फिर रोक लेंगे, फिर आगे भी बातें कर लेंगे, ठीक है। या मैं करके वीडियो बना के फिर दे दूंगा आप लोगों को। और MCQs का सबसे अच्छा तरीका ये करें, फिर आपस में ग्रुप में डिस्कस करें। अगर मेरी तरफ भेजना है तो भेज दीजिएगा बंडल करके ना MCQs, वो फिर हमें भेज दें, हम इसमें से एग्जामिनर से चेक करवा के, जहाँ तक मेरे पास टाइम हो मैं चेक कर लूँगा, बाकी जो एग्जामिनर से चेक करके आपको भेज देंगे, नंबर भी लगाएंगे पास फेल के। वो सबसे अच्छा तरीका, बड़ी अच्छी लर्निंग होती है। पेपर्स आपको हम दे देंगे, पुराने भी हैं आपको पूरे दे देंगे, और वो हल करके हमें भेज दिया करें। MCQs हम चेक कर लिया करेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम है तो कर लेंगे इंशाल्लाह। चलिए, अभी अगर टाइम है तो तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं जो आपके हाथ में। 35 years old male presents with few days history of left sided earache। हम लेफ्ट कान में दर्द शुरू हो गया, और 35 years का बंदा है। डिस्कम्फर्ट एंड ईचिंग, हिज सिम्टम स्टार्टेड आफ्टर स्विमिंग। अरे है, बताएं। हाँ इजी है ना। चले, नहाने के बाद या कान में तीलियाँ लगाते हैं, चाबी होती है, ईयरबड होता है, उसके बाद एक चीज़ होती है। सो दिस इज़ मोस्ट लाइकली ए केस ऑफ ओटाइटिस एक्सटर्ना। इजी केस, हलवा केस है, ठीक। इसको अच्छी तरह हल किया करें। अब देखते हैं सवालात क्या पूछे। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, एनी 4? नहीं 4 कहाँ हो सकती है, नो, ये गलती से, ये ऐसे नहीं होगा। व्हाट इज़ दिस, इज़ लिखा हो, इज़ सिंगुलर के लिए होता है, सही। इस तरह के क्वेश्चन जब आपके पास आते हैं, व्हाट इज़ द सिंगल मोस्ट डायग्नोसिस, एनी 4, मतलब तुक नहीं बनती। ये जैसे एग्ज़ाम से आप निकलते हैं, ये सारे नोट कर लें कि क्वेश्चन नंबर 4 में ये इशू था, फ़ौरन मुझे बता दें, किसी भी एग्ज़ामिनर को बता दें, इश्तियाक को बता दें, ताकि हम जाके उनको रिपोर्ट कर सकें।
कीज़ में चेंजेस हो सकती हैं, पेपर चेकिंग के टाइम हो सकता है। CBSP वाले काफ़ी कंसीडर करते हैं इसमें ना कि छोटी मोटी नोक जोक होती तो वो सही कर लेते हैं इस मामले में। तो लेकिन प्रॉब्लम ये कि हमें बताए तो सही ना, पहले मुझे पता ही नहीं होगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो जितने ज़्यादा लोग रिपोर्ट करेंगे ना कि इस तरह की प्रॉब्लम आई थी, हमें समझ नहीं आई, या ग्रामर की गलती थी, या और प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें बता दें। चलिए, तो 35 साल का आदमी है और उसको उल्टे खाने में पेन है, डिस्कम्फर्ट है और इचिंग है। और ये नहाने के बाद स्विमिंग की थी बेचारे ने। ये मेरे ख्याल लाहौर के नहर में ही स्विमिंग की होगी इसने गर्मी के मौसम में। सो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, अगर मैं लिखूँ इसका क्वेश्चन 3 पार्ट ए, बस इतना लिखना है, ओटाइटिस एक्सटर्ना। बस व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स। पर ये लेक्चर में इतनी तफसील से वो 4 चीज़ें तस्वीरें भी बताई गई हैं कि रिस्क फैक्टर क्या है इसमें। ठीक है, एक तो ये जो क्वेश्चन नंबर बी, पहला तो ये स्क्रैचिंग। स्क्रैचिंग ऑफ ईयर्स, माचिस की तीली, चाबी, जो भी चीज़ करे ना उससे ये ख़राब होती है। ठीक है, और इसमें ये जो स्विमिंग है जिसमें पानी चला जाता है। तीसरी, इम्यून सिस्टम हम कभी को लाइक डायबिटीज़ के अंदर तो ओटाइटिस एक्सटर्ना, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना भी बन सकता है। ठीक, चलिए आ जाए सी, व्हाट अदर क्वेश्चंस वुड यू लाइक टू आस्क इन द हिस्ट्री टू रीच द डायग्नोसिस। कोई यार कोई तो मुश्किल तो नहीं, तो बगैर क्वेश्चन के ही पहुंच गए हम लोग। लिखा हुआ है ओवर क्वेश्चन कितने पूछोगे टू रीच द डायग्नोसिस, हम तो पहले ही पहुंच गए। चलो एनीवे, तो क्वेश्चन भी सोचते हैं हमने क्या पूछना है। तो ओटाइटिस एक्सटर्ना की उसकी तरफ पहुंचने के लिए क्या क्या चीज़ें हम क्वेश्चन पूछेंगे। लेट्स थिंक ऑफ सम क्वेश्चंस। नंबर 1, ठीक है, इधर की स्विमिंग है, इसकी डिटेल्स पूछेंगे कि कब कब नहाता है, स्विमिंग कब करता है, छलांगे मारता है, डाइविंग करता है। ठीक है, किस पानी में किया था, डर्टी वाटर था, क्या था, स्विमिंग पूल्स में ये हो जाता है, उसको क्लोरिनेशन थी या नहीं थी ना, ये सब उन्होंने देखना। तीसरा, और कभी कभी ना लोग वो भी लगा रखते हैं, इत्र रखते हैं, या कुछ और चीज़ होती है, केमिकल्स होते हैं या ड्रॉप्स होते हैं, वो लगाते हैं। तो स्क्रैचिंग भी देख लीजिएगा। यूज़ ऑफ परफ्यूम्स, परफॉर्मिंग परफ्यूम्स एक्सेट्रा इन ईयर्स, डायबिटीज़ इम्पोर्टेंट है इसमें। और जो पेन है ना, वो ट्रैगस साइन उसमें डिस्कस हुई, जो कान के सामने जो जगह है ना ट्रैगस, ये पेनफुल होता है। पेन इन ट्रैगस, TRAGUS, ये होता है। हाउ वुड यू लाइक टू मैनेज दिस केस। अब ये जो क्वेश्चन है ना, हाउ वुड यू लाइक टू मैनेज, ये ओपन छोड़ दिया यहाँ पे। अब हमने वही फार्मूला इस्तेमाल करना है, फार्मा एंड नॉन फार्मा। तो दैट इज डी, मैनेजमेंट नॉन फार्मा, एजुकेट अबाउट द प्रॉब्लम, कि ये एक्सटर्नल ईयर की इन्फ्लेमेशन है, इससे एडिमा होता है, पेन होता है, दर्द होता है। और दूसरी, अवॉइड स्विमिंग। ठीक है, और एनी अदर रिस्क फैक्टर, और एनी अदर रिस्क फैक्टर। ठीक, ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, लेक्चर में भी डिस्कस हुआ था, उसमें पिक्चर्स भी हैं इसकी। कान की ओटामीडिया हो, एक्सटर्ना हो, क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया हो, जितने भी ईयर कैनाल की प्रॉब्लम्स हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की हैं, उसके अंदर हमें इसको पानी से बचाना होता है। कीप द ईयर ड्राई। तो उसको कैसे करते हैं, ईयर प्लगिंग। ठीक है, ड्यूरिंग शावर या स्विमिंग।
फिर आ जाए ड्रग्स, अब आ जाए फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होगी इसकी, बड़ी तफसील से डिस्कस किया। वी नीड टू थिंग्स, अ कम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक ड्रॉप्स एंड स्टीरॉयड ड्रॉप्स। एंटीबायोटिक टू कंट्रोल बैक्टीरिया, स्टीरॉयड टू कंट्रोल इन्फ्लेमेशन। समटाइम्स कैनाल इज नैरो, तो हमें उसके अंदर अरे यार लाइट चली गई, अंधेरा हो गया। इसकी कैमरे की लाइट जला लो, कैमरे की लाइट जला ले, ऊपर लगी हुई है। हाँ प्लीज़ गाना 2 मिनट में अभी लाइट आ जाती है, प्लीज़ परेशान ना हो, वो चली गई लाइट।